हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी राज। मैं आपको क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा और क्या करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 है, 9, 10, 11, 12 देखेंगे और 13। हम लोग इसके पहले कर चुके थे, बेसिक क्लास कर चुके हैं और हम लोग 7 वाला कर चुके हैं। ठीक ना, कर चुके हैं ना। आज इसको फोड़ेंगे। समझ में सब आ रहा था? सब कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है। क्या करना है? कॉन्सेप्ट के साथ। और फटाफट क्या करना है? ट्रिक के साथ सीखना है, क्योंकि कटअप बहुत हाई जा रहा है भाई, मुझे पता है। कटअप हाई जा रहा है तो हम लोग को फोड़ना है, तो ट्रिक सीखना है थोड़ा सा। कभी कभी बेसिक हो गया तो हो गया, लेकिन ज़्यादातर क्या है ना, ट्रिकिंग पर सीखना है। तो ट्रिक पर नहीं सीखेंगे तो उतना भी ट्रिक थोड़ी है, मतलब वो भी एक कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन थोड़ा समझना है। ठीक है। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि उतना गाँव ओप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। पहला मेरा रूल क्या है? मेरा फर्स्ट रूल क्या है बताइएगा। मेरा फर्स्ट रूल है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़िए पूरा तेजी में, उसका एक बार ऑप्शन को देख लीजिए, माइंड को तुम ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके बाद फटाक से उसको बना दीजिए। ठीक ना, बस हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, चलिए बिना गपके। हाँ, ए का 26% इजकल टू इतना है, ए का 21% का मान कितना होगा, जैसे सेम से पूछा गया, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, तो हम इसको बताएंगे आपको दो अप्रोच से। एक बेसिक जो आप बनाइएगा, एक हम बताएंगे जो फटाक से तुम ऐसे कीजिएगा और ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे करते हुए ऐसे बनेगा। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। ठीक है। ए का 26%, ए का मतलब गुना, क्या लिखा? का मतलब गुना होता है, गुना। 26%, 26% लिख लेते हैं। अब आपको एक बार बताया, पिछला बार बेसिक से ही बता रहे हैं, जब भी क्वेश्चन में परसेंट दिखाई दे तो परसेंट को भगा देना है। तो भगाना है तो क्या होगा? डिवाइड। भगाना मीन्स भाग जाओ, भागो 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 भागो। भागो मीन्स डिवाइड देना है। तो ठीक है, डिवाइड देंगे। ओके ना। इजकल टू कितना लिखना है? 832। इतना है आ गया तो थब 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 थब, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, है तो रुक जाना है। ठीक है। अब इसको फटाफट कर करिए, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आ जाएगा। अब मैं भी करता हूँ। 26 ये परसेंट है, तो परसेंट को हम लोग भगाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड देते हैं 100 से। भागना है, भागो भागो, 100 से डिवाइड। 100 से डिवाइड देंगे, इक्वल टू 832। आ गया ना। अब फटाफट काट दीजिए। दो, 2 वन 2, 2 3 6, 13 से कट गया। 2 से 5, 0 आ जाएगा। 13 से अब क्या करिएगा? अब 13 से इसको काट के देखिए। कट रहा है, काट के देखिए, कट जाएगा। नहीं कट रहा तो इसको डिवाइड करके यहाँ से देख लीजिए। नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे? 8 3 उसी से डिवाइड दीजिए, कितना मालूम लगेगा? 6 बार में लगाइए। 8 हासिल 6 1 7, 78 आ गया। ठीक है, 6 बार में लग गया तो कितना हो गया? 8 9 10 11 12 13 5 हो गया, 5 लिख लेते हैं। 7 में 7 गया, कट गया, 52 आ गया, है ना। 13 4 जा 52। अब पता है ना, तो फटाफट आउट। आप नहीं 64 आया, इसको कितना मालूम कर देंगे? 64 कर देंगे ना। अपना पॉकेट से औजार निकालते हैं, इसको फटाक से कर दें। ऐसा नहीं कीजिएगा एग्जाम में, एग्जाम में फटाफट कैलकुलेशन काटिएगा, बताने के लिए कर दिए। अब हम डायरेक्ट मैं भी काटूंगा। ओके ना। 13 से इसको काटिए, आगे 64 में से। अब एक बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर हो जाएगा कितना, इसको गुणा कर देंगे। 64 इंटू 50 कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट, तेजी में हम लोग काम करना। 5 2 30 32 कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया ना। अब वही वाला देखिए, इतना आया। ये कहा जो जितना का उतना सुने। इनका ए के जो ए के 31% का मान कितना होगा? ए के जो हम लोग ए वाला निकालना, तो ए का मान निकाल लिए। अब पूछा ए का ए के बोले, के बोले चका बोले, ए के मान कितना होगा? ठीक है भाई, तो ए का मान कितना आया? 3200 आया। देखो एक जगह क्या लिख दें? 3200 लिख दिए। फिर के मतलब गुना होता, के का मतलब गुना। फिर लिखा 31%। 3% दिखाया दिया, आप डायरेक्ट लिखते हैं। परसेंट जब भी रहते हैं हम लोग डायरेक्ट कर दिए, परसेंट नहीं दिए, डायरेक्ट हम 100 से भागा दे दिए। आपको समझ लिए, समझना है। का मान बताइए, का मान बताइए, मान बता दीजिए। मान मतलब वैल्यू बताइए। इंग्लिश इंग्लिश सब आता है, ये नहीं कि हिंदी पढ़ देंगे वो नहीं आता। कट गया। ऐसे करेंगे तो क्या करेगा? कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन ट्रिक सिखाएं क्या? सिखा दें। एक बार में सीखिएगा तो सीखिएगा, नहीं सीखिएगा तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसको। ये थ्री है ना, दो वाला में खाली दो वाला डिजिट वाला है, एप्लीकेबल होगा। ये थ्री है, थ्री से गुना कीजिए। थ्री से पूरा में कीजिए, थ्री टू जा 6, फिर थ्री जा 9। एक अंक जब बच जाएगा ना, तो लड्डू लगा देंगे, लड्डू लगा देंगे। अब कौन बच गया? एक बचा, एक से कर दीजिए। एक से पूरा में गुना कीजिए, कितना आएगा? 32। 32 है ना आएगा, गुना करके देख लीजिए। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, दोनों को जोड़ दीजिए। 2 आ गया, 6 3 9, 9 का 9 9 9 2, 9 9 2, है ना।
992 992 992 और 992 हमारा ऑप्शन भी मिल गया 992। ऐसे बनाएंगे तो जिंदगी का बर्बादी कर रहे हैं, ये बनाइएगा तो जिंदगी का बर्बादी हो रहा है। आंसर हमारा आ गया, आंसर तो यही आएगा। देखो शॉर्टकट में कैसे बनाएगा शॉर्टकट, उतना बनाएगा तो बहुत टाइम लगेगा ना भाई, टाइम नहीं लगाना है। कभी कभी हो गया नहीं आ रहा तो समझ में तो कर लेते, लेकिन टाइम बच जाएगा ना, वो टाइम को इतना टाइम नहीं करना, ठीक ना। अब सॉल्व देखिए क्या बोला, ए का वैल्यू मान ही जब पूछ रहा था, एक यही रहने देते हैं, 26% उधर भेज सकते हैं हम। ए का देखो यही चीज को शॉर्टकट बना रहा है, यही जब लंबा लिखे ना तो शॉर्टकट बना देना है। ए का तो ए गुना में है तो उधर जाकर भागा में हो जाएगा, लेकिन क्या लिख देंगे 832/26%, ठीक है। तो भगा ना, अब ए का माना गया ना, ए यहाँ पर क्या इक्वल टू हो जाएगा, का वाला कहा का में गुना में उधर चल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू उतना आ गया। अब ए का 31%, 31% नहीं, तो यहाँ पर करेंगे जिसको निकालना, याद रखें जिसको निकालना रहे उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। 31% का मान कितना होगा, हमको 31% का मान पूछ रहा है वो, मतलब जिसको निकालने के लिए बोल रहा है, जिसको निकालने के लिए बोल रहा है क्या करेंगे, जिसको निकालने के लिए बोलेगा उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 31% आप कहिएगा दोस्त यहाँ भी परसेंट दे दिए तो इसका मतलब भागा दीजिए, तो यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, तो परसेंट परसेंट तो कट जाएगा, 26 कटिए कितना में कटेगा, तो कहेगा हमको टेबल नहीं याद है, तो टेबल याद करके आइएगा, ठीक ना। अब हम काटते हैं, देखिए मान कर टेबल, चलिए मान कर टेबल याद नहीं याद रहेगा आपको, देखिए टेबल नहीं कैसे याद रहेगा, टेबल नहीं याद तो डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये दो अंक दीजिए, देखिए कितना अंक, कितना बार में लगेगा, कितना बार में, 3 बार में लग गया, 3 बार में आया, कितना है 78, बचा 78, 79, 80, 81, 82, 83 ऐसे करते हैं ना, तो बचा 5 बचा, कितना आ गया 52 आ गया, तो 56 टू जा 26 टू जा 26 से भागा दीजिए, भागा दीजिएगा कितना आएगा 32 आ जाएगा, ठीक ना। आपको इतना पता होगा, चलिए इतना गप नहीं करते हैं। अब 31 और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा था, क्या बताया ये अंक से पूरा मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 3 टू 6, 3 3 9, एक जीरो बैठा देंगे, गुना करना है, आप गुना भी कर सकते हैं, लेकिन गुना लंबा कैसे बैठा देंगे, ठीक ना। कितना है 9 आ गया ना, आंसर तो वही है, देख लीजिए इतनी सुनो बन गया, ये बड़ा बड़ा लिख रहे हैं आप दिखाने के लिए समझाने के लिए, ठीक ना, इन्हें इतना ये भी इतना कर दिया, इतनी में बन गया स्क्वायर में, इतना बन गया ना, ये कितना बना था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा ना। चलिए सॉल्व क्या था, ये लिखे इसका परसेंट नीचे लिख देंगे, क्यों लिखेंगे क्योंकि काम काम से गुना है इधर, ए गुना 26 है, तो गुना से हम भगाएंगे तो कहाँ भागा में चल जाएगा, यहाँ भागा लीजिए। अब तो ए का मान हमको कितना हो गया 132/26 बच गया, एक 31% पूरा, जिसको निकालने के लिए बोला 31% का मान कितना होगा, जिसको नोट में लिख लो, जिसको निकालने के लिए बोलेगा उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए 31 से 31%, परसेंट कट गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम इसमें डालते हैं, ज्यादा मजाक नहीं। चलिए ये क्वेश्चन को डन कर लिए हम लोग, अभी आज पहुंचाना 21 क्वेश्चन तक ला, इतना है ना, इसको बता देखो ना कैसे कैसे पहुंचाते हैं, तुम देखते जाओ, खाली क्या करो देखते जाओ। चलो इसको डन कर लिया, 8 को डन कर लिया ना, 8 टिक मार लेते हैं, हिंदी का मैथ चल रहा है, मैं मैथ टिक रहा, ठीक है चलिए टिक मार लिया, ठीक है। अब इसको देखो, किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छे गुणवत्ता वाले हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले केले का प्रतिशत बताइए, 0.2, ये तो कहेगा इतना बड़ा चौड़ा क्या है, कुछ नहीं है, जब भी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इतना इतना केला है, इतना सड़ा हुआ है, तो आप बेसिक से बनाइएगा तो भाई बहुत दिक्कत, एक हो जाएगा, इतना सड़ा हुआ ये ले लीजिएगा, वो दिस दैट करने वाला तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक ना। इसको आराम से जब भी क्वेश्चन में फंसी ना तो ज्यादा रेशियो मेथड लगता है, रेशियो मेथड लगे फटाक से बन जाएगा। 780 तरह लिखिए, तो मेरे पास टोटल केला कितना था, टोटल कितना है 780 है, कितना है 780 है, केला 130 को सड़े हुए हैं, मैंने सड़ा मतलब रोटेन बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं रोटेन, ठीक ना। कितना है 130 है, 130 एक जीरो से जीरो कट गया, 6 और कट जाएगा ना, तो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास बनाना केला हमारे पास 6 गो है, कितना है 6 है, उसमें से इधर कुछ नहीं, इसका मतलब एक बचा हुआ है, रेशियो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ नीचे रेशियो लगाते हैं, तो 6 गो टोटल केला है, उसमें से एक सड़ा कड़ा हुआ है, क्या हुआ सड़ा हुआ है, क्या हुआ सड़ा हुआ है, तो पूछ रहा अच्छे गुणवत्ता वाले, तो अच्छा गुणवत्ता क्या बच गया, तो जो भी टोटल रहेगा ना जो बेस में लिखा था, टोटल जो रहेगा ना जो बेस में लिखा था लिख लीजिए कॉपी में, ठीक ना। तो टोटल हमारा क्या है, देखिए टोटल को देखिए, टोटल के नीचे 6 लिखा हुआ था, 6 लिख लेते हैं।
अब पूछ रहा कि क्या अच्छे गुणवत्ता वाले, मतलब अच्छा केला बताइए, सड़ा लगा उड़ा का नहीं बताइएगा भैया हमको, हमको अच्छा अच्छा केला बताइएगा, अच्छा अच्छा केला हम खाते हैं, सड़ा हुआ नहीं खाते हैं, ठीक है। ऐसा तो केला सड़ता नहीं है, आपको पता, ठीक है। क्या करा, अच्छे गुणवत्ता वाला, तो मतलब 6 गो है, उसमें से सड़ा कितना है, देखो सड़ा लिखा हुआ, सड़ा 1 है, मतलब 6 गो में से एगो सड़ा हुआ है, तो 6 उंगली ऐसे करके ऐसे निकालिएगा, ऐसे 6 गो है, 6 गो केला हमारे पास है, एगो सड़ा हुआ, देखो हटा लेंगे, कितना बच गया 5, यहाँ लिख देंगे 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब आगे करते हैं, अब आगे करते हैं। अच्छी है, कितना पूछा है, तो प्रतिशत बताइए, क्या बताइए, प्रतिशत। जब भी प्रतिशत की बात कर रहे हैं, प्रतिशत को निकालने के लिए बोल रहा है, अब ना जिसको निकालने के लिए बोलेगा उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, करा ना भाई। अच्छे गुणवत्ता वाला केले का प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत को निकालने के लिए बोल रहा है, तो निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, प्रतिशत हमारा किसमें पता है, 100%, पता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट, कोई मजाक नहीं। 2 से 3 बार 2 से 50 हो गया ना, कितना गया, काट दीजिए, 250/3 आ गया, 3 से काटिए, 20, 1 बचे 10 बच गया, 3 दिया 9 लगा लीजिए, 83 पॉइंट कुछ दे रहा है, देखिए 83, जहाँ 83 मिला ना एग्जाम में देखिएगा, पूरा मैच खेलेंगे फिर देखिए, जहाँ 83 मिला मैच टिक मारिए, फटाक से निकलिए आगे, कल कॉन्सेप्ट सही रखिएगा, ये नहीं कि पूरा कर रहे घिच पिच, अभी अभी तो हम करके दिखा देंगे, तो ये नहीं कि अभी करके नहीं दिखाएंगे, या क्या ना, फिर पॉइंट देंगे, कितना बचा था, 1 बचा 10, 1 बच गया, 1 बचा, फिर बचा कितना, 3 3 9, 3 3 टोटल हो जाएगा, रेटिंग लग जाता है, ठीक ना, तो इतना हमारा क्या हो गया आंसर। देखो जब भी ऐसे बोलेगा ना, रेशियो मेथड लगाना, रेशियो मेथड लगाए, इतना टोटल था, इतना सड़ा हुआ है, तो निकल गया, देख लीजिए, पूछा जिसको ये लग गया कि बेस में रहेगा, टोटल वाला बेस में रहता है, सड़ा हुआ था 5, प्रतिशत जिसको निकालने के लिए बोलते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना करते हैं, फटाक से निकल गया, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग का आज पूरा 21 क्वेश्चन करना है, अभी पहले इतना करेंगे, उसका देखो ना 21 कैसे कैसे करते हैं, ये समझ में आ गया, हमें डाल देते हैं, ठीक है। तो टीक नहीं मारे भैया, टीक मार दो भाई, टीक भी तो मारा करो। चलिए क्वेश्चन उठे, एक व्यक्ति का वेतन इतना से बढ़कर इतना हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए, प्रतिशत वृद्धि बता दीजिए भैया, बढ़कर इतना से इतना हो गया, डाटा को हम अंडरलाइन कर लिए, ठीक है। पूछा गया कहाँ, सीपीओ में पूछा गया, इसको एमटीएस में पूछा गया, इसको देखिए, इसको एमटीएस में पूछा गया, सब क्वेश्चन आपको 2019 का सब अपडेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक व्यक्ति है ना, तो एक व्यक्ति सर ये आप ही हैं, जब भी अर्थमेटिक हम लोग क्या पढ़ाया जाए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक पढ़े, जब भी हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे, क्या करेंगे, जब भी हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे, तो अपने आप पर सोचना कि हम ही है, क्वेश्चन बोले ना, मुकेश, राहुल, कुंदन, अपना भाई बहन मम्मी पापा के बारे में सोचेंगे, अपना ही क्वेश्चन इसमें रिलेटेड करके बनाएंगे, जैसे बोल, एक व्यक्ति का वेतन, हमारा वेतन, तुम्हारा वेतन है 8100 से बढ़कर इतना हो गया, उसके वेतन का प्रतिशत वृद्धि, तो वो आपका वृद्धि कितना हुआ, कितना हुआ बताइए, आप अपना सोचिए, आप ही हैं, आपके पास 8100 था शुरू में, ठीक ना, उससे बढ़कर 9000 हो गया, तो उसका वेतन में वृद्धि कितना होता, आपका वृद्धि कितना हुआ, ठीक है, बता देते हैं आपका वृद्धि, देखिए, तो जो जो टोटल रहता है अमाउंट कहाँ लिखा था, बेस में, अभी बताए थे, ठीक ना, टोटल कितना था, एक व्यक्ति का वेतन इतना था, ये हो गया बेस में, लिख दिए बेस में भाई, इतना से बढ़कर इतना हो गया, तो कितना बढ़ा, 900 बढ़ा, 8100 है, 8100 में कितना बढ़ा, 9 से ना बढ़ा, 9 से बढ़ा था ना, इतना आएगा, अब 8100 में 900 जोड़ेंगे तो ये ना आएगा बउआ हमारा 9000 आएगा ना, 900 बढ़ा तो 900 लिख देंगे। आप क्या पूछा भैया, तो उसका वेतन का प्रतिशत बताइए, प्रतिशत, फिर बोला निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, प्रतिशत, जिसको निकालने के लिए बोलेगा उसको उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फटाक से, प्रतिशत होता 100% में होता, तो फटाक से ऐसे करेंगे, बिना सोचे समझे ऐसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 9 जा, कितना आया, कितना लिख सकते हैं, 9 1 9, 1 10 9, 11 पॉइंट 99 भाई, 1/9%, ठीक है। तो हमको मिला ऑप्शन में क्या कि नहीं मिला, मिल गया, मिल गया तो उछलो कूदो, ऐसा करो, यस यस मैं कर दिया, मैं बना लिया, मैं बना सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, चलो बना दिया ना, अब उतना नहीं, हमको क्वेश्चन बहुत बनाना है, फटाफट इसको बना रहा हूँ, चलिए मैं डर गया, आगे करते हैं, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया नहीं, कैसे आपके बारे में समझ आए थे। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, रवि कौन है, मान लीजिए कि रवि आपका नाम नहीं है, तब पर भी मानिए रवि आप ही हैं, अपने अपने आप को सोच लीजिए कि हम ही है रवि, हम ही है मुकेश, हम ही है सब, और क्वेश्चन को अपने आप सोच के आपने बनाइए, अर्थमेटिक लैंग्वेज है, ठीक ना। रवि को परीक्षा में 72% अंक, मान के आपका नाम रवि है, चलिए आपको 72% अंक प्राप्त हुआ, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितना आया है उसका, चलिए बताइए,
पहले तो अंडरलाइन कर लेते हैं रवि। रवि की परीक्षा में 72% अंक आया यदि ये 360 अंक है, 360 अंक है मैंने 72%, क्या बोला 72%, कितना मिला है 72% आया है, कितना 360 अंक आया है इसको 360, लिख दिए हम जितना बोले देखो लिखा। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए यदि ये 360 अंक है, कितना 360 अंक मैंने 72% कितना है 360 अंक, तो लिख दिया उसे करके 72% लिखे हैं, फिर कहा 360 अंक है, ऐसे दिखा कर लिख दिया कहा 60, ठीक है भाई। तो अधिकतम अंक कितना आया होगा, तो अधिकतम अंक, अब हमको बताइएगा कोई चीज निकालते हैं जैसे बोलेगा अधिकतम अंक, ये सब बोलेगा जब भी कुछ निकालते जैसे एग्जाम देते हैं आप, कहता 100% में रहता, 100% में कहता 100% में रहता, ठीक है। हम लोग पहले 1% में निकाल लेते हैं, 1% जब भी देगा तो 1% निकालेंगे, ऐसे बोलेगा 360 है 360 लिख लेते हैं, ये 72 चलेगा नीचे चलेगा ना ये यहाँ से। फिर हम क्या ना कितना परसेंट रहता है, क्या पूछ रहा है, अधिकतम अंक होता है 100% में रहता है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर हमें 10 लिखा हुआ है इंटू यहाँ पर 360 है ना, है हाँ है। जब ये इसे लिखा रहा है क्या लिखा, फिर 1% लिखिए, लिख सकते हैं इसको 36 गुना, सिखाने के लिए बोल रहे हैं, फिर 100 यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 72 लिख सकते हैं, 36 2 जा 2 5 जा, मैंने कितना आया 500, कितना आया 500, 500 हमको आंसर है क्या, हाँ भैया है, तो चलिए यस यस मैं कर दिया, 500 आ गया, आ गया ना 500 हम लोग का भी आंसर आ गया, तो हम लोग सही जा रहे हैं, हम लोग गलत नहीं जा रहे हैं, हम लोग सही बना रहे हैं, ठीक ना। कहीं मस्त से चिल से पढ़िए, तो मस्ती करते करते पढ़िए, ये नहीं कि प्रेशर लगे इतना बनाना है, ये करना है वो करना है, ऐसा मत सोचो, डांस बनाते रहो सब बन जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, चलो उसको मिटा देते हैं, मिटाना जरूरी है मेरे पास, समझ रहे ना, इसको लिख लीजिएगा फटाफट फटाफट फटाफट। ओके नाउ फर्दर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एक संख्या इतना परसेंट बढ़ाया जाता है तो वह इतना हो जाता है, तो संख्या का क्या होगा। आपको बोले हैं जब भी क्वेश्चन में एक चीज, क्वेश्चन बनाने के पहले समझा रहे हैं, जब भी क्वेश्चन में परसेंट लगा रहे, जब भी क्वेश्चन में हमको परसेंट दिखाई दे दे, ऐसे करके परसेंट दिखाई दे दे तो परसेंट को हटा देना, परसेंट को हटाएंगे, हटाने के करते 100 से डिवाइड देते हैं, हमको परसेंट दिखाई दिया यहाँ पर 100 से डिवाइड देंगे ना, ठीक है। इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, जब भी परसेंट को दिखाई देगा तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होगा, इसको सब गुना किया जाता है, 12 दूनी 24, 24 से 25, 25 बटा 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर बना देते हैं 25 बटा 2, क्या परसेंट लगा हुआ तो परसेंट को हटाना है, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं, तो कोटा 100 लिख देंगे ना, 100 से भागे दे रहे हैं ना, एक कोटा 100 लिखने से क्या लिख दिया कोटा 100, यहाँ पर एक नहीं लिखिए, मान के 100 से भागा देते हैं, तो ऐसे लिख दीजिए, 100 से भागा दे दिए ना, ऊपर एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए लिख देते हैं, ठीक है, नहीं लिखे जाइए, 25 4 जा 100, 1 बाई कितना आ गया, 1/8 आ गया, ठीक है, 1/8 आ गया। एक संख्या इतना बढ़ाया जाता है तो वो इतना हो जाता है, ठीक है। अगर एक संख्या इतना बढ़ाया जाता है तो वह इतना हो जाता है, बढ़ाया जाता है तो कंडीशन दिया तो ता तो वह 99 हो जाता है, कितना हो जाता है 99, जब बढ़ाया जाता है तो 99 हो जाता है, तो कितना बढ़ाया जाता है, नीचे जो रहता है ना जो ओरिजिनल, नहीं बताया आपको, नीचे जो रहता है ओरिजिनल रहता है, क्या रहता है ओरिजिनल वैल्यू, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल वैल्यू, मूल क्या बोलते हैं मूल, नीचे जो है ना जब मूल रहता है तो ओरिजिनल बोलेंगे, मूल बोल सकते नहीं तो ओरिजिनल बोलेंगे, ठीक है, याद रखिए, तो आपको पता है, चलिए नहीं पता तो बता दिए, नहीं भी पता हो सकता है, ठीक है। हाँ तो अगर एक संख्या में बढ़ाया जाता है, मैंने ये है भाई 8 था, 8 में एक बढ़ा दिया गया, कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया, 9 जब जब बढ़ा दिया जाता है तो उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो बढ़ा दिया जाता है कितना होता है 99 हो जाता है, तो वह 99 हो जाता है, जब बढ़ा दिया जाता है, देखिए एक संख्या में इतना बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, ठीक है भाई 99 हो जाता है तो 99 लिख देते हैं, 9 से कट गया 11 आ गया, 11 आ गया, लिख दिए 11, तो बोला है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो जब भी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा, लिख लीजिए बुक में, जब भी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना, तो जो आया ना है उसको ओरिजिनल नंबर से, जैसे मूल वैल्यू से, जैसे मूल लिखा हुआ है जो 8 है उससे गुना करना पड़ता है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, जो आया फिर पूछेगा संख्या बताइए, चाहे कुछ बोलेगा मूल संख्या करके पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे मूल संख्या ज्ञात कीजिए, चाहे मूल संख्या बोले ना तो संख्या बोलिए, मूल संख्या लिख देते हैं, मूल संख्या बोले या संख्या बोले, क्या करना है ओरिजिनल, चाहे इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओरिजिनल, इंग्लिश भी आसान है, इंग्लिश हिंदी सब आसान एक ही है, सब कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 88,
बस फटाक से आंख मूंदेंगे, फटाक से टिक मार देंगे, इसमें कोई सोचना नहीं। समझ आ रहा ना? बढ़ाया गया तो हम लोग बढ़ा दिए। पहली बात ये है कि जब भी परसेंट क्वेश्चन में नजर आए ना, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिखाई देगा, परसेंटेज को भगा देना है। परसेंटेज को भगाने के लिए हम लोग डिवाइड देते हैं 100 से, बस आपको पता है। चलिए 100 से उसको करें, इसी देखो उसको भगा दिए, उसको इतना लगा, ओरिजिनल नंबर नीचे ओरिजिनल रहता है, संख्या मूल संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, भूलिएगा नहीं, 11 टिक मार दीजिएगा। देखिए लिख दिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, लिख दे ऐसा लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे हम ना, जान नहीं लिखेंगे, सुन क्या रहे हैं। चलिए बढ़ाते हैं आगे, फर्दर बढ़ो भाई, बढ़ो 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 बढ़ो। याद रखिए अगला क्वेश्चन हमारा मूल संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिए ये वाला चीज, ठीक है। यदि किसी संख्या का इतना परसेंट इसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, इतना ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। आपको अभी हम बताएं, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिखाई दे तो परसेंटेज को बता देना। चलिए ठीक है, आपको समझ में आएगी, ठीक ना। कितना इतना दिया हुआ 37.5% है, पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए। 37.0.5 को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, 1/2 बोल सकते हैं ना, यू नो बॉय। तो 37 1/2 बोल सकते हैं हम लोग। इसको पहले कैलकुलेट, इसमें क्या था, मल्टीप्लाई होता है, कितना आ जाएगा, समझ आया यार। ये नहीं कि मेरा मैथ खराब हो इसको क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आता है उसमें ये ऐड कर देते, वही करना नीचे वाला जो सेम लिखा जाता है, ठीक ना। कितना आ गया, 75/2 आ गया, कितना है 75/2, लिख दें 75/2। अरे भाई तो आप तो बोले थे कि परसेंट में रहेगा तो 100 से डिवाइड देंगे, तो आप उतना का लिखना छोड़ दिए। देखिए अब लिखो परसेंट दिया हुआ है, तो उतना को उतना छोड़ दिए, नहीं तो परसेंट देंगे, दीजिए, नहीं कैसे दीजिएगा, इंटू 100 से कीजिए, तब 25 दिए 75, 25 चौको 100, कितना आ गया 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, ओके 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 ओके। हाँ 3/8, अब हमको बताइएगा एक चीज, ये मंगलवाड़ी नहीं किसी नीचे लगा था, ओरिजिनल होता है, क्या होता है, ओरिजिनल बोलते हैं, नहीं तो उसको हिंदी में मूल संख्या बोलते हैं, ये आपको पता है, ठीक ना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जोड़ा जाता है, क्या होता है, यदि किसी संख्या में इतना उसके साथ जोड़ा जाता है, उसके याद रखिए उसके साथ जोड़ दिया जाता है, ले भैया उसके साथ जोड़ दिया जाता तो इतना हो जाता। तो 8 है तो जोड़ दो ही 9 के साथ, कर लो, उसके साथ जोड़ दिया जाता तो जोड़ दो, 8 9 10 11, 8 में 3 जोड़ कर 11 ना आएगा, लिख देते हैं 8 में हम 3 जोड़ देंगे, कर उसके साथ जोड़ दो ना भाई, बोला ना। यदि किसी संख्या में इतना उसके साथ जोड़ा जाता है तो जोड़ दो हम भाई, उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो ओरिजिनल वैल्यू जोड़ दिया, जोड़ दो भाई, ठीक है। तो परिणाम मैंने परिणाम मतलब दे तुमको, परिणाम मतलब ना तुम इतना पढ़ा तो क्या तुमको परिणाम मिला, परिणाम पूछता ना, वही परिणाम। तो परिणाम इतना हो जाता है जब इतना में इतना जोड़ दिया जाता है, जब इतना में इतना जोड़ दिया जाता है तो परिणाम कितना होता है, 1320 हो जाता है, 1320 क्या होता है, 1320 हो जाता है। काटो फटाक फटाक, 1 बचा 2, काटा तो पता ना, 11 से काटिए 120 आएगा, ये फिर मत बोलिएगा, अब बोलिएगा आंसर खोजिए, ले आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, अब क्या बोलेगा। आप तुमको पता है मूल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तब ना आंसर आएगा भैया, तो मूल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा तो आंसर कहाँ आएगा, नहीं आएगा। तो मूल वैल्यू से जल्दी से मल्टीप्लाई कर, मूल को ना ओरिजिनल है 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर, आंसर आ जाएगा, 12 जा 96 60, और आपका आंसर आप जीत चुके हैं 1 लाख, करोड़पति में 960 आ गया, ठीक है, आ गया ना, 960 में टिक मार देंगे, आ गया 960, 960 में टिक मार दिए। और देखिए कोई प्रॉब्लम, हम लोग डन कर चुके हैं और हम लोग को मजा भी आ रहा है। याद रखिए खाली से आपको आपसे अच्छे से, जब भी मूल वैल्यू बोलेगा ना तो क्या करना है, ये वाला जो नीचे रहता है वो ओरिजिनल नंबर रहता है, और जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिखाई दे, ऐसा ऐसा परसेंट यहाँ दिखाई दे, तो यहाँ परसेंट है, क्या है, यहाँ हमको परसेंट दिखाई दे दिया, हमको यहाँ परसेंट दिखाई दिया, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिखाई तो परसेंटेज को भगाना है, क्या करना है, परसेंटेज को भगा देना, ठीक ना। जैसे भगाना, कैसे भगाना, देखिए 100 से डिवाइड भगाने के लिए, क्या वो पता है, अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। आ रहे हैं बस 2 सेकंड का ब्रेक, 2 सेकंड का क्या है ब्रेक, रुकिएगा।